Mm. Hello, welcome back. Today is our हेलो। new episode, and we'll take two more teams for IPL preview. आज हम बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स. So, without further ado, let us start with LSG. Anshu bhai, all yours. तो अभी टीम की प्रथा जारी रखते हुए मैं शुरू करता हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स का। शुरू करने से पहले ही जो भी न्यू टीम्स रही हैं हिस्टोरिकली, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। और जब 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस दोनों टीमें आई थी, तो टीम शीट्स देख के सभी ने बोला था कि शायद ये कुछ ना कर पाए जैसे पहले की टीम्स रही हैं। बट गुजरात टाइटंस ने जीता, उसके बाद रनर अप रहे, और लखनऊ सुपर जायंट्स भी दोनों साल क्वालिफाई की है फॉर द प्लेऑफ्स। भले ही एक बार देवर ब्लोन अवे बाय रजत पाटीदार, और दूसरी बार आकाश मधवाल ने उन्हें उड़ा दिया, एक बार बैटिंग में एक बार बॉलिंग में, दोनों दोनों टाइम। तो फिर भी काफी सक्सेस रही है। और उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गौतम गंभीर उनके मेंटर थे, कोच को भी बदला, नए आए हैं जस्टिन लैंगर। तो काफी कुछ बदलाव करने के बाद, और जहां तक मैंने सुना है कि केएल राहुल इस बार ओपनिंग की जगह पे इन द मिडिल ऑर्डर अपना नया करियर बनाना चाहते हैं एज अ कीपर, और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए भी देख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड किया है, आवेश खान को राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड करके देवदत्त पडिक्कल को लिया। और यहीं से शुरू होता है अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन, देवदत्त पडिक्कल एज ए ओपनर। नंबर 2 पे लास्ट ईयर की तरह ही मैं नहीं देख रहा हूँ क्विंटन डिकॉक को राइट अवे स्टार्ट करते हुए, बिकॉज ऐसे T20 में भी उन्होंने वो नीचे आ गए थे और उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो काइल मायर्स विल स्टार्ट एज ओपनर। तो काइल मायर्स एंड देवदत्त पडिक्कल एज ओपनर्स। नंबर 3 पे, सिंस देर आर मेनी ऑप्शंस, निकोलस पूरन भी हो सकते हैं, दीपक हुडा भी हो सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस भी हो सकते हैं। बट मार्कस स्टोइनिस का बेस्ट टॉप आता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर। ओपनिंग में सबसे अच्छा खेलती है, बट नंबर 3 पे आई गिव मार्कस स्टोइनिस नंबर 3 पोजीशन। उसके बाद नंबर 4 पे नया करियर बनाने के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड अ वेरी गुड कैप्टन, केएल राहुल। नंबर 5 पे सारी टीम्स जब कभी भी होता है वेस्ट इंडीजियन फ्लेवर के लिए जाती हैं, और खासकर निकोलस पूरन के लिए तो सभी अपना पूरा बैंक खाली करने के लिए तैयार रहते हैं। तो निकोलस पूरन एज 5, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली थी पिछले साल। लेट्स सी एंड होप दैट ही कंटिन्यूज हिज फॉर्म। और अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो वेस्ट इंडीज के लिए फॉर T20 वर्ल्ड कप भी काफी अच्छी न्यूज होगी। तो एट नंबर 5 निकोलस पूरन, और उसके बाद 6 नंबर पे इधर इट विल बी दीपक हुडा और आयुष बदोनी। मुझे लग रहा है शुरुआत करेंगे दीपक हुडा, एंड एज द टाइम गोज आयुष बदोनी के ऊपर स्विच करेंगे। और इसके बाद आता है नंबर 7 पे कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने बहुत ही अच्छा लीड किया था पिछले साल। हालांकि केएल राहुल बीच में चले गए थे इंजरी के चलते, फिर भी ही मेड श्योर दैट हिज टीम अपनी टीम क्वालिफाई करती है प्लेऑफ्स के लिए। तो काफी अच्छा लीड किया था। ओनर्स को उनके ऊपर भरोसा भी है, और 4 ओवर भी निकाल के देते हैं, और इनके हिट। और एक स्टैट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि कृणाल पंड्या का रिकॉर्ड है इंडिया के लिए ऑन डेब्यू फास्टेस्ट 50 का। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था, शायद हम लोग भूल गए हैं, बट उन्होंने काफी अच्छा खेला हुआ है, तो ही कैन डू इट। और सबको पता होगा कि मुंबई इंडियंस को तो एक आईपीएल फाइनल वो जिता ही चुके हैं। तो एट 7 कृणाल पांड्या है। नंबर 8 पे पिछले बार उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को निकाला है, लाइक जयदेव उनादकर और डैनियल सैम्स। और नया जो उनके पास ऑप्शन में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने शिवम मावी को एक डिसेंट अमाउंट में लिया है। और इसलिए नंबर 8 पे एज अ पेसर एंड एज अ डिसेंट बैट्समैन आई विल गो विद शिवम मावी एट 8। उसके बाद शुरू होता है कुछ प्रॉब्लम। वैसे तो बैटिंग में प्रॉब्लम की बात रवि बिश्नोई से नहीं की जाए। रवि बिश्नोई और आवेश खान का जो चिन्ना स्वामी में जो लास्ट में प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा था, और काफी शॉट्स फायर हुए थे उस समय।
तो एट नंबर 9 रवि बिश्नोई रहेंगे। और बैटिंग से ज्यादा उनके बॉलिंग की बात की जाए, क्योंकि ही इज अ कंटेंडर फॉर द स्पिनर स्पॉट इन T20 वर्ल्ड कप। तो एट नंबर 9 रवि बिश्नोई। नंबर 10 आई एम नॉट श्योर कि कितने फिट हैं मोहसिन खान। अगर वो फिट रहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन देते हैं वो अपने बॉलिंग से। अगर वो फिट उतने नहीं भी रहते हैं तो यश ठाकुर हैं उनके पास, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है फॉर रणजी टीम। और उनके साथ एट नंबर 11 स्टार्ट में तो हो सकता है नवीन उल हक के साथ जाएंगे, या फिर स्ट्रेट वे शमर जोसेफ भी आ सकते हैं, क्योंकि शमर जोसेफ ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन डाउन अंडर टूर्स। तो और सिंस दे आर आल्सो लुकिंग फॉर समवन हु कैन टेक विकेट्स राइट इन फ्रंट, तो शमर जोसेफ इज अ की प्लेयर फॉर दैट। तो दे दैट विल बी माय प्लेइंग 11। एंड इम्पैक्ट प्लेयर जैसा कि बोला था, एट नंबर 6 इधर विल बी आयुष बदोनी और दीपक हुडा। तो इम्पैक्ट प्लेयर भी उन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आपके दैट्स इट। आपके 4 ओवरसीज कौन से हो रहे हैं? स्टार्ट करेंगे काइल मायर्स के साथ। मार्कस टॉयनिस एट नंबर 3। निकोलस पूरन। पूरन एट 5। तो टॉप 5 में ही 3 निकल जाते हैं ओवरसीज। देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल रह जाते हैं। तो 3 वो हो गए। और नंबर 11 पे इधर इट विल बी नवीन उल हक और शमर जोसफ। प्रोबेबली आई विल गो विद नवीन उल हक फॉर स्टार्ट, क्योंकि लखनऊ की पिच भी काफी स्लो करेगी और काफी रुक रुक के आती है। सो नवीन इट इट सूट्स नवीन बॉलिंग वेरी मच। तो नवीन। मैं यहाँ पे नवीन। शायद थोड़ा डिफर करूंगा, आई ये वुड गो फॉर मैं भी शमर। डिफर करूंगा या। हम्म, हम्म। हम्म। इसीलिए उन्होंने शमर तो जोसेफ को क्योंकि लिया है, जो शमर कि जोसेफ को न्यू शमर बॉल के साथ जोसेफ को विकेट जितना टेकर। मैंने देखा था, उसने न्यू बॉल से तो अच्छा डाला ही, बट ओल्ड बॉल से भी डाला। और उसने उसके जैसे जितना अगर आप स्पेल देखोगे ना, तो उसके यॉर्कर्स हम्म। पे भी विकेट लिया उसने। सो हम्म। ही विल बी सक्सेसफुल इन द डेथ्स एज वेल। एज ऑफ नाउ उतना उसका राइट। टेस्ट नहीं हुआ है WIPL हम्म। में, तो मैंने पता नहीं मुझे क्या हम्म। मैंने फॉलो नहीं किया हम्म। उतना। बट मुझे हम्म। लग रहा है कि वो डेथ में भी सक्सेसफुल रहेगा कंपैरेटिवली, हम्म। कंपेयर हम्म। टू अदर बॉल, so compared to Navin. So they will go with start with Shamar Joseph समर and then जोसेफ। eventually move to Navin if needed. And बट QDK को इतने दिन बाहर नहीं रख पाएंगे ये, आपके जो बोल रहे हैं ना आप, मुझे लग रहा है माय गट फीलिंग। हाँ, गो हेड, सॉरी। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि अगर लखनऊ की पिच जो फंसती है, जो कि उनकी एक फोटे नहीं है, लाइक लास्ट टाइम हुआ था, वो मोस्ट ऑफ द गेम्स जो हारे थे वो अपने होम होम कंडीशंस में हारे थे। तो अगर वैसा होता है, और मार्क वुड भी फिर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे उनके लिए उस कंडीशंस में, और 7 गेम्स जब वहीं पे खेलनी है तो काफी मुश्किल हो जाता है। बट यस, एज यू सेड, फॉर स्टार्ट दे विल स्टार्ट विद शमर जोसेफ। बट अंशु भाई, मुझे लगता है कि माइकल स्टोनिस नंबर 6 ही खेलेगा, हम्म। दीपक हुडा वन डाउन खेलेगा। तो दीपक हुडा तो हो सकता है शुरू करें वो लोग, जिस जैसे भी करना हो। और मोस्टली दे स्टोइनिस आई दे थिंक हैव स्टैक्ड अ वो लॉट ऑफ दे हैव स्टैक्ड अप लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स इन देयर टीम। तो कोई भी कहीं भी खेल खेल सकता है। कोई स्पेशलाइज पोजीशन किसी की रही नहीं है उसमें अभी टीम में। जो भी 5-6 हैं, सिर्फ निकोलस पूरन की एक ऐसी जगह है यहाँ पे कि वो हमेशा खेलते रहे और वहीं पे खेलेंगे इन द मिडिल ऑर्डर। रेस्ट ऑफ नहीं, द बैट्समैन दे तो। निकोलस पूरन का ऐसा है कि वो एज ए फ्लोटर ही खेलेगा। हम्म। 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 एज पर द सिचुएशन, ओवर्स डिमांडिंग कितने हैं, वो हम्म। फ्लोटर खेलेगा। हम्म। एंड जो हम्म। मुझे लगता है कि स्टोइनिस नंबर 6 ही खेलेगा, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है। नहीं तो आप लोग ये कह रहे हैं कि क्विंटन डिकॉक खेलेगा ही नहीं, मतलब खेलेगा ही लिटिल नहीं बिट ये। सरप्राइजिंग मेरे लिए। अब surprise- मतलब हम नंबर 3 पे क्विंटन डिकॉक को तो, क्यों नहीं देख सकते? एक 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 नंबर तो 3 पे फिर तो फिर सिर्फ कायल किसकी जगह मायर्स पे? को बिठाना पड़ेगा ना। नहीं, स्टाइनिस को बिठा दीजिए आप। स्टाइनिस और डिकॉक में आप स्टाइनिस से बॉलिंग करवा रहे हैं, आपके पास बॉलर्स मिड हैं ना। मिड बॉलर्स तो बहुत हैं, और ओनर्स को ये ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है। तो ये तो एक नहीं, इसीलिए इनको दे विल बॉलिंग गो विद ऑप्शंस का कमी ऑलराउंड। नहीं है इनके पास। इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस की बहुत कमी सारे नहीं है, तो ऑप्शन है, बहुत स्टोइनिस सारे, कमी नहीं एज अ है। बैट्समैन दे विल प्रिफर एज फ्रॉम प्योरली फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप देखोगे तो
स्टोनिस एज अ बैट्समैन वर्सेस क्यूडीके एज अ बैट्समैन। स्टोनिस लोअर ऑर्डर में अगर देखोगे तो फायर पावर है, हम्म, निकोलस पुरन को हम्म, देखोगे तो, ठीक है। हम्म, एंड इवन बीच में राहुल भी आने वाला है, राहुल हम्म, पुरन ये लोग बीच में रहेंगे, तो हम्म, स्टाउनिस का हम्म, जो रोल है वो थोड़ा सा रिडंडेंट हो जाता है मेरे ख्याल से। इफ यू सी, अगर डिकॉक ऊपर आए, जितना मुझे दिख रहा है डिकॉक ऊपर आएगा, दैट्स व्हाट आई तो फील। डिकॉक एज टॉप, डिकॉक एज टॉप। हम्म। टॉप या तो क्या नंबर 3 कायल मेयर्स एट मतलब। नंबर, तो हमेशा तो क्या डिकॉक बोला नंबर, आपने? डिकॉक तो हमेशा ओपन ही किए हैं। नंबर 3 पे फिर कौन करेगा? बिकॉज कायल मेयर्स ने तो पिछली बार ओपनिंग में अच्छा किया था, और देखिए, देवदत्त हाँ, पडिक्कल वो लेके ही आए हैं फॉर ओपनिंग। नहीं, देवदत्त पडिक्कल इवन आरा राजस्थान रॉयल्स के लिए भी नंबर 4 खेला है, करेक्ट। अगर आप हम्म, देखोगे तो। तो हम्म, देवदत्त पडिक्कल आई फील विल बी वन डाउन फॉर देम। दे विल ओपन विथ, हम्म, क्योंकि तीनों लेफ्टी है, तो कौन ओपन कर हम्म, रहा है कौन नहीं कर रहा है, इट डजेंट मैटर। हम्म, डीकॉक हम्म, एंड माय मेयर्स विल ओपन, सो इसमें एक पडिक्कल विल बहुत बी अ वन डाउन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ निकल के आ रहा है। अगर हम स्टोइनिस को बाजू में रख दें तो आपका पडिक्कल, आपका हम्म, मेयर्स, क्विंटन डिकॉक हम्म, और केएल राहुल, आपके हम्म, टॉप 4 हम्म, अगर आपके ये होते हैं तो ये 4 ओपन भी कर सकते हैं। एनी 4 कैन ओपन हम्म, इन दीज 3। आई यस, थिंक ये और थोड़ा सा यूनिक होगा। देखना होगा कि कैसे है ना, हाउ हाउ लखनऊ एक्चुअली डज। जस्टिन लैंगर हु खुद एक सेटल्स फॉर मिडिल ऑर्डर। खुद हाँ, जस्टिन लैंगर खुद एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर रह चुके हैं जो नंबर 3 से ओपन करने गए थे। देखते हैं वो क्या सोचते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दैट, वेयर डू यू सी देयर परफॉर्मेंस वाइज, कहाँ एंड अप करेंगे वो? वन क्रिटिकल पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट हियर केशव, अगर देखोगे तो इनके यहाँ पे तीन, डिकॉक, देन उसके बाद मायर्स, देन पडिक्कल, और मिडल में पूरन, पूरन। चार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो गए हैं। तो कोई भी टीम का मेन स्ट्रेटेजी इनके अगेंस्ट रहेगा, स्टार्ट विथ ऑफ स्पिनर ऑफ स्पिनर। एंड हैव तो मोर ऑफ इस स्पिनर्स। वहीं पे फिर मार्कस टॉनिस का रोल आ जाता है ना, इसीलिए तो ओपन का हम्म। टॉप 3 में खिला रहा था। हाँ, वो पॉइंट है, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखोगे तो क्यूडीके का चांस बनता है, ही विल स्टार्ट। टाउनिस तो डेफिनेटली ही विल गेट चांसेस। तो आई थिंक काफी काफी ऑप्शंस हैं, काफी फ्लेक्सिबल हो सकता है 11 फॉर लखनऊ। बट अगेन मेरा क्वेश्चन नहीं, फिर से। फ्लेक्सिबल 11 नहीं है वो, काफी लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं फॉर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि हम्म, सब तो टॉप ऑर्डर ही है। सारे टॉप ऑर्डर, तो हाँ, फिर दैट बीच इज में दैट इज अ खेलने फेयर वाले, पॉइंट। टॉप टॉप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फिर बीच में चला जाता है। तो हम कहाँ ठीक देखते हैं इनको इन द पॉइंट्स टेबल? वेयर विल दे एंड? जै, जैसा मैंने शुरू किया था, एवरी टाइम हमें लगता है कि वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हो सकता है अपनी टीम के साथ कॉम्बिनेशन बिठा के कुछ कर लें। आई एम नॉट, मैं उनको टॉप 4 में नहीं देख रहा हूँ टॉप इस 4 में साल। नहीं देख रहे हैं? आरडीएक्स? मेरे हिसाब से वो टॉप 5 में जाएंगे, क्योंकि टीम ये ना, ये यूटिलिटी टीम है एकदम। कोई ना कोई इनके लिए कर जाता है, तो मुझे लगता है टॉप 5 में रहेंगे। टॉप 5। संदीप? डिपेंड्स कि राहुल कैसे खेलता है मेजरली। तो अगर राहुल नंबर 4 पे आ रहा है और उसने अपना गेम जो अभी वनडे वनडे वर्ल्ड कप में खेला, वो टाइप का गेम खेला एट नंबर 4, ओके, तो इट विल बी डिफिकल्ट, ही कैनॉट बी एंकर ऑलवेज, ओके। अगर वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा इन 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 हिज गेम, तो डेफिनेटली दे कैन बी इन टॉप 5 और टॉप 4, आई थिंक वो जाएंगे, मुझे लग रहा है। मैं भी आई थिंक आई वुड गो विद अ सिमिलर व्यू। कहीं तो मिड टेबल में रहेंगे। टॉप 5 आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट इफ दे एंड अप इन टॉप 5। हम्म। प्लेऑफ में एग्री, एग्री। आई थिंक वो शायद नहीं जाएंगे। आई थिंक दे माइट मिस आउट ऑन प्लेऑफ। बट टॉप 5, 5 6, या जो आखिरी के कैलकुलेशंस होते हैं ना, हमने उसे हराया, उसने हमें हराया, उस कैलकुलेशन में उनका नाम जरूर रहेगा आई थिंक। रहेगा। हम्म।
तो अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट संदीप ने बोला था, लखनऊ के पास 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, और जिस टीम के पास ऑफ स्पिनर रहेंगे वो शायद ऑफ स्पिनर से उनके साथ शुरू करेंगे, और वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ स्पिनर जिनके पास है उनकी टीम से हम शुरुआत करते हैं। अगली उनकी टीम संदीप, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर की टीम के बारे में आपका क्या प्रीव्यू है? ए, ए, एक सेकेंड, वो अपना एमवीपी दे दो। अच्छा, एमवीपी भी दे देते हैं, चलिए। तो मेरा एमवीपी हम्म। रहेगा राहुल। फॉर मी एज वेल राहुल। अंशु भाई आपका? मैं थोड़ा सा हमेशा हाउस से अलग जाता हूँ, तो मेरे लिए रवि बिश्नोई रहेंगे इस बार। अरे अरे, इस बार आप अलग नहीं हो, 50% वोट मेरा भी है आपके साथ साथ। 50-50 कर दिया, रवि बिश्नोई मेरे लिए भी। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बढ़िया। रवि बिश्नोई को अपनी जगह बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, सो ही हैज टू परफॉर्म एट एनी है ना, वो लड़का अपना मोर देन 100% देता है जब भी मैंने उसे देखा है। कॉस्ट। पैशनेट। तो आपके साथ 25% मेरा भी, 50 हो गया। वेरी 50 गुड। हो गया, डिवाइडेड हाउस। गुड। ओके, गुड। सो आई विल स्टार्ट विथ फॉर आरआर। तो जितने भी मैंने टीम का रिव्यू किया है, ओके, अब तक मैंने चेन्नई, सॉरी, मुंबई और जीटी का नहीं किया है खुद के लिए, और अब हमारे इसमें भी अब तक हमने चेन्नई और जीटी का बचा हुआ है। तो आरआर एक टीम ऐसी लगी मुझे जो कि बहुत स्टेबल टीम है कंपैरेटिवली, जितना मैं देख रहा हूँ। उनका, दे हैव फायर पावर इन टॉप ऑर्डर एंड लोअर मिडल ऑर्डर एज वेल। वेरी गुड स्पिन बॉलर्स, वेरी गुड डेथ बॉलर इन द बोल्ट। और इंडिया कंटेंडर भी अच्छा है। आप देखोगे टू स्टार्ट, अगर देखो तो मेरा ख्याल से या यशस्वी एंड बटलर विल स्टार्ट, ओके, एंड फॉलोड बाय संजू सैमसन, एंड उनमें जुरेल विल बी नंबर 4, मुझे जितना लग रहा है, ओके। एंड उसके बाद हेटमेयर आएगा, और उसमें इन्होंने शुभम दुबे को लिया है। वो विदर्भ से ही खेलता है एक्चुअली, बट उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और उन्होंने दे हैव स्पेंट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ऑन हिम, हाँ शुभम हाँ दुबे हाँ। पे। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि दे विल गो फॉर हिम, ओके। एंड अब शुभम दुबे के साथ पराग का भी ऑप्शन है, बट पराग और शुभम दुबे दोनों में से एक, वन कैन बी देयर, ओके। देन वी हैव बॉलर्स, अश्विन, चाहल, बोल्ट, आवेश। और डिपेंड्स ऑन पिच, वो आइदर थोड़ा स्लो पिच है तो झंपा के साथ जाएंगे, नहीं तो वो लेफ्ट आर्म पेसर, जो बर्गर, ओके, नंदे बर्जर, बर्गर, सॉरी। बर्जर, या जो भी, या, हाउएवर इट इज प्रोनाउंस्ड। हाँ, सो ही वुड बी, मींस डिपेंड्स ऑन पिच। तो उनके पास ना, जितना मैं देखा, उनका टीम का एनालिसिस किया, कि कुछ वीकनेसेस डेफिनेटली है उनके टीम में भी, बट अगर आप देखोगे तो ये टोटल पैकेज करके ये टीम आती है। ओवरसीज के भी अगर तुम देखोगे, देखो तो जंपा, स्पिनिंग ऑप्शन, जंपा इज वेरी गुड स्पिनिंग ऑप्शन फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। बर्जर का हमने देखा है, वो बहुत अच्छा व्हाइट बॉल बॉलर है। इवन डेथ बॉलर भी बहुत अच्छा है। बोल्ट नए बॉल से भी अच्छा डालता है, व्हाइट बॉल डेथ में भी बहुत अच्छा डालता है। और चाहल तो वी नो, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट इन द टीम एट दिस मोमेंट, इंडिया टीम, बट वो तो इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज, ठीक है। अश्विन तो अश्विन है, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन अश्विन। सो ये अगर आप देखोगे, ये ओवरऑल पैकेज दिखा मुझे इनका। हम्म। या, तो इनके 4 ओवरसीज आपके बटलर हो गए हैं, हेटमायर है, प्लेयर है, बोल्ट, और यू आर गोइंग विद आइदर जंपा और बर्जर। बर्जर, बर्जर। और ओके, और फिर इंडिया इम्पैक्ट सब आई थिंक आपने बताया, शुभम दुबे और शुभम दुबे और रियान पराग, प्रयाग, हाँ, या। रियान और पराग, शुभम दुबे, उनके पास ऑप्शंस भी है। अगर देखोगे ना, तो उनके उनके ऑप्शंस में देखो, शुभ संदीप शर्मा है, प्रसिद्ध कृष्णा तो इंजर्ड है देखा जाए तो, बट नॉट लॉन्ग टर्म इंजरी है उसका।
कुलदीप सेन है उनके पास, हम्म ही इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। वेरी गुड। Kuldeep Sen was, yeah, I was very impressed. आवेश आवेश अगर नहीं चलता है तो आवेश तो कुलदीप आवेश नहीं चलता है, आवेश का थोड़ा सा रन लीकेज का प्रॉब्लम है, बट वो नहीं चलता है तो भी उनके पास बैकअप बॉलर्स है, फास्ट बॉलर्स है। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा है, मैं बोला प्रसिद्ध कृष्णा इसका है। आई थिंक इंजर्ड है, वो इंजर्ड हो गया है वो शायद। ही विल बी बैक, ही विल बी बैक सुन। बट अच्छा, ये अगर गुड आप गुड अगर टू नो। टीम 11 देखोगे तो मुझे ये एक इम्प्रेसिव टीम लगा कंपैरेटिवली। लास्ट ईयर इन्होंने नंबर 5 पे थे, अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट पेज में चल नहीं पाया, बटलर भी नहीं चल पाया और सैमसन भी नहीं चल पाया, बट ठीक है। तो दिस टीम लुक्स इम्प्रेसिव टू मी। So where do you think they will end up? आई फील दे विल बी इन टॉप 4, उसके बाद नहीं बोल सकते हैं, टॉप 4 आने के बाद तो कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं कुछ। अंशु भाई? देखिए, टॉप 4 की या फिर उसके बाहर की प्रेडिक्शंस देने से पहले मुझे सबसे अच्छी बात राजस्थान रॉयल्स की लगती है कि जो उनके बैट्समैन है, ऑल ऑफ देम आर बिग हिटर्स। सारे 150, 160, 175 के स्ट्राइक रेट से मार सकते हैं। और उसके बाद जो भी उनके पास पूरी लाइनअप है, उनका एक प्रॉपर बैकअप तैयार है। इवन व्हेन प्रसिद्ध कृष्णा टॉप इंडियन बॉलर मिस्ड, दे हैव बहुत ज्यादा उनकी लाइनअप के ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। और जैसा कि देखते हैं, मतलब एज अ जैसे सिमरन हेटमायर के बारे में बात की उन्होंने, नंबर 5 पे हैं, उनका बैकअप देखिए तो रॉबर्ट पावल है। तो काफी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। बोल्ट का बैकअप है उनके पास। उनके पास यहाँ तक कि युजवेंद्र चहल का भी बैकअप है। वो जंपा को खिला सकते हैं, उनके लाइनअप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काफी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, काफी वेल ग्रूम्ड है। और लास्ट लास्ट टाइम भले ही वो मिस कर गए थे, बट संजू सैमसन हमेशा नहीं छोड़ने वाले। वो खुद भी अपना आई कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। So for me, they are going to end up in top 4 for sure. I will be surprised if they miss out. RDX? मुझे बस थोड़ा नंबर 4 ही वीक लग रहा है उनका। ध्रुव है, ध्रुव। जुरैल, Dhruv Jurel. थोड़ा सा He is also हाँ, eyeing हाँ, for टेस्ट में अच्छा किया उसने, wicket पर keeper spot. नहीं लास्ट ईयर विकेट उसने अच्छा किया था। एक्चुअली अच्छा किया था। जुरैल इज आरआर स्पाइड देखा जाए तो। That's true, हम्म, that's true. उसी के बाद ही आया वो। अच्छी बात है। पर ठीक है, अगर मतलब अटैकिंग प्लेयर्स के बाद एक मिडल में थोड़ा स्टेबल बैट्समैन भी सही है। जो रूट का क्या हम्म, हाल है, वो है उनके साथ अभी या अभी नहीं है इस सीजन में? नहीं नहीं है, नहीं नहीं है नहीं इस नहीं, सीजन में। they have released him. They have तो released him. केशव व्हाट डू यू थिंक वेयर दे विल स्टैंड? नहीं, मुझे लगता है कि वो क्वालिफाई करेंगे। एंड अगेन हम्म, मुझे लगता है कि दे कैन इवन गो टू टॉप 2 और प्ले ऑफ टॉप 2 के लिए वो जा सकते हैं। दे हैव वेरी गुड लाइनअप। और एक बात और, उनके साथ सारे रूल्स पता होंगे उन लोग को, मतलब ऐसा कोई रूल रूल बुक भी उनके पास है। तो I see them in top 2, top 3, and going for the title as well. Quite possible. मेरे लिए भी टॉप 4 में रहेंगे वो, टॉप 4। एंड इम्पैक्ट प्लेयर बोलोगे उनका तो एमवीपी, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस विल गो विद यशस्वी जायसवाल, बट फॉर मी यशस्वी जायसवाल। इस मी बार एज तो वेल, 4 out of 4 होना चाहिए यशस्वी जायसवाल। मी It's एज a वेल। unanimous decision, huh? Yashasvi Jaiswal. So another quick one before we end. ऑरेंज कैप का दावेदार दोनों टीमों के पास है, यशस यशस्वी जायसवाल और राहुल और अगर जायसवाल। ऑरेंज कैप उधर से चहाल फॉर LH चहाल और एलएसजी से। आई होप केएल राहुल ऑरेंज कैप के लिए न जाके कुछ और चीज के लिए जाए, तो ही कैन अचीव अ लॉट। नहीं अगर नहीं, 4 पे खेलता है तो चार नहीं पे खेल जाएगा। के नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं होता। और पर्पल ओके, के लिए हाँ केशव कुछ बोल रहा था। नहीं, मैं कह रहा था पर्पल के लिए आई थिंक चाहल और उधर बिश्नोई प्रोबेबली विल गो। दोनों। तो या हमने यहाँ पे 2 टीमें कवर कर ली हैं। सो क्विकली लास्ट 2 टीम बची है जो हम कल कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के फीडबैक मिल थैंक यू, रहे हैं एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट ऑल द टाइम। So thanks for watching. थैंक यू।